नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, जैसा कि ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। और बात करेंगे कि जिन बच्चों के रनिंग कर रहे हैं लगातार और पैरों में दर्द शुरू हो गया है यदि किसी कैंडिडेट के, तो उनको क्या करना चाहिए। क्या रनिंग आराम करना चाहिए कुछ दिन, या फिर रनिंग लगातार करनी चाहिए, इस बात का देखेंगे क्या होगा। और जिन बच्चों का एक दो बच्चे का कमेंट आया था कि सर जिनका वेट ज़्यादा है, मतलब 80 किलोग्राम से भी ज़्यादा है, तो वो क्या करें, और जिनका 40 किलोग्राम से कम है लड़कियों में, वो क्या करें। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि ज़्यादातर सुनने में आ रहा है भर्ती बोर्ड की तरफ से और सरकार की तरफ से कि सितंबर के लास्ट में इसका रिजल्ट आ सकता है, सितंबर के लास्ट वीक में, और अक्टूबर तक आ ही जाएगा। तो सितंबर के लास्ट तक देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो अक्टूबर में तो आना ही है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा आपका, अक्टूबर में पक्का मानिए, और सितंबर के लास्ट में आया तो अच्छा है। लेकिन रनिंग आपकी जो होगी वो अक्टूबर के लास्ट से स्टार्ट होगी। पीएसटी खत्म हो जाए, इसके जो फिजिकल मेजरमेंट है, नापतोल पहले वो होगी, तो वो अक्टूबर लगी जाएगा उसका पूरा। तो नवंबर के लास्ट से और दिसंबर में आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग के लिए अभी हर बच्चे पर कम से कम 2 महीने का टाइम है। तो इसमें आराम से आप ज़्यादा इसके चक्कर में, रिजल्ट के अफवाहों के चक्कर में कि रिजल्ट आ रहा है अब एकदम भागने लग जाए कोई बच्चा 5 किलोमीटर या कोई लड़की 3 किलोमीटर, वो ना करें। यदि एक बार आपका दर्द शुरू हो गया, किसी बच्चे ने यदि आज से ही रनिंग स्टार्ट की है, तो कम से कम 500 मीटर उसको 7 दिन तक तो लगानी है। बस वो इतनी लगा ले तो उसके पैरों में दर्द नहीं होगा। उसके बाद भले ही वो अगले ही दिन 2 किलोमीटर लगा ले तो कोई भी बात नहीं हो, क्योंकि जब नई नई मसल होती है, एकदम कोई भागा नहीं है बिल्कुल भी, और एकदम ही वो 2 किलोमीटर भाग ले तो वहीं दर्द शुरू हो जाता है तभी से। इसीलिए जिसने एकदम स्टार्ट रनिंग की है वो 7 दिन तक तो वेट करे, 500 मीटर लगाए, उसके बाद अपनी रनिंग बढ़ा सकता है अगले ही दिन से 500 मीटर। और जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, धैर्य से काम लेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं कि जिन बच्चों का वेट ज़्यादा है, किसी कैंडिडेट का यदि वेट 80 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो आप अपना वेट और अपनी लंबाई के हिसाब से बीएमआई चार्ट में देख सकते हैं। ये बीएमआई चार्ट है, आप गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो ग्रीन दिखा रहा है ये नॉर्मल है, हेल्दी वेट है एकदम। यदि किसी की लंबाई मान लीजिए 5 फुट 8 इंच है, तो उसका क्या होगा, वेट कितना होना चाहिए उसका, 65 तक होना चाहिए, वो नॉर्मल माना जाएगा। यदि किसी लड़की की लंबाई है 5 फुट 5 इंच, तो उसका वेट 40 किलोग्राम 41 किलोग्राम इतना नॉर्मल है। तो ये वेट होता है, 40 किलोग्राम वेट नॉर्मल माना जाता है, इसीलिए यूपी पुलिस में 40 किलोग्राम वेट मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें अपने अपने लंबाई के हिसाब से अपना वेट देखें, और नॉर्मल की स्थिति में ही आपकी रनिंग अच्छी तरह लगेगी। अब यदि किसी का बहुत ज़्यादा वेट है, मान लीजिए किसी का 80 किलोग्राम 82 किलोग्राम है किसी कैंडिडेट का, तो वो क्या करे, सबसे पहले उसको जितनी भी चिकनाई की चीज़ें हैं, घी तेल रिफाइंड, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, उन सबको बिल्कुल त्यागना होगा, एक बूंद भी नहीं लेनी होगी। उसके बाद पहली बात है क्या ना खाएं, ये सब चिकनी ऑयली चीज़ें छोड़नी होंगी। और जिन जिन चीज़ों में फैट है, मान लीजिए पनीर है, उन फैटी चीज़ों को भी बंद करना होगा। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट में नेचुरल फैट होता है, वो फायदेमंद होता है, नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन ये जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा फैट होता है, इसको बिल्कुल भी बंद करना होगा। दूध और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको बंद करना होगा, ऑयली चीज़ें बंद करनी होंगी बिल्कुल। उसके बाद वो अपनी रनिंग कंटिन्यू करें, धीरे धीरे भागते रहें, कम से कम 20 मिनट वो डेली रनिंग करें। वो अभी अपनी टाइमिंग वगैरह कोई भी बच्चा ना देखे, अभी उनको केवल रनिंग करनी है, धीरे धीरे अपने पैरों को मजबूत करना है, स्टेमिना बनाना है, उसके बाद ही वो टाइमिंग देखें। ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का वेट ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है इस बीएमआई चार्ट के अनुसार, वो अपनी रनिंग 20 किलोमीटर लगातार डेली करें, धीरे धीरे भागते रहें, जिससे कि वो भी जब जब 7 दिन 500 मीटर लगा लें। ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ाएं, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, ऐसे एक एक मिनट बढ़ाएं। जिनका वेट ज़्यादा है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका वेट नॉर्मल है वो मैं पिछली वीडियो में जैसा बता चुका हूँ, उसी हिसाब से डाइट फॉलो करें और डेली अपनी रनिंग बढ़ाएं। तो अभी केवल बात जो हो रही है वो हाई वेट वालों की हो रही है।
तो इससे उनका क्या होगा, डेली रनिंग करेंगे 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद धीरे धीरे बढ़ाएं वो, अगर उनकी क्षमता बढ़ती जाए तो उनका वेट कम होता जाएगा। और दिन में केवल एक ही बार भोजन करें, वो दोपहर में अच्छी तरह पेट भर के करें, लेकिन उस भोजन से पहले सलाद जरूर खाएं। सलाद में खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी सलाद, मूली, जो भी कच्चा सलाद एकदम साफ सुथरा उपलब्ध हो मार्केट में, वो लेकर आएं। तो 1 प्लेट सलाद खाएं, उसके बाद भोजन करें। तो इस प्रकार वो करते रहें। और सुबह अपना जो नाश्ते में है, ऐसा नाश्ता लें जैसे चने हैं और छुहारे हैं भीगे हुए, वो खाएं, उससे वेट कम होगा। और शाम को अंडे खाएं, अंडे का केवल व्हाइट भाग खाएं, येलो ना खाएं। व्हाइट भाग खाने से 2-3 अंडे यदि वो डेली खाएंगे, एग व्हाइट, तो उनका वेट बहुत ही स्पीड से कम होगा। 1 महीने में ही कम से कम 3-4 किलो वेट कम हो जाएगा। तो एग व्हाइट खाते रहें शाम को नाश्ते में, और उसके बाद कुछ भी ना खाएं। अगर भूख लगे तो थोड़ा बहुत कोई चीज खा सकते हैं ऐसी, जिससे कि उनकी भूख भी सध जाए और पेट भी ना भरे। उसके बाद वो आराम से सो जाएं, सुबह रनिंग करें। कॉफी ले सकते हैं वो, जिससे कि उनकी भूख भी सध जाएगी, और हल्का फुल्का उसके साथ नाश्ता ले लें, तो उनका वेट भी नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे वेट कम होता जाएगा। तो ये उनकी डाइट हो गई। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो रनिंग कर रहे हैं अब तक पहले से, लेकिन उनके पैरों में दर्द शुरू हो चुका है, तो अब वो क्या करें। तो देखिए, जिन बच्चों के पैरों में दर्द शुरू हो चुका है, अब वो क्या करें। आपको पता होगा कि ये जो आपके लेग हैं, ये देखिए, अब ये किसी बच्चे का पैर है, तो यदि वो एकदम भागना स्टार्ट कर दे, मान लीजिए किसी ने पहले ही दिन एकदम एग्जाम खत्म होने के बाद 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दौड़ रनिंग कर ली, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पड़ता है। यदि आप किसी दीवार में कोई हथौड़ा मारेंगे या डंडा मारेंगे, तो आपको पता होगा कि आपके हाथ में डंडे से लेकर यहाँ तक ही झंझन, मतलब जो प्रेशर आएगा वो यहाँ तक ही आएगा। ये नहीं है कि पूरे यहाँ तक आ जाए या सीने पे आ जाए। तो उसी प्रकार जब आप रनिंग करते हैं, तो जो प्रेशर पड़ता है आपकी, मतलब शरीर के वेट का, वो यहाँ पे पड़ेगा, तो उससे यहाँ पे दर्द होना शुरू होगा या इस हड्डी पर। तो यही मेन चीज है, यहाँ पे दर्द होता है या फिर इस पीछे की जगह। तो यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है पूरे बॉडी में। तो सब बच्चों के यहाँ इस हड्डी में इस बीच वाली जगह या फिर यहाँ पे नीचे कहीं भी दर्द शुरू हो सकता है, जहां भी उसके प्रेशर ज्यादा पड़े, जहां की भी मसल्स उसकी डैमेज हो जाएं। तो इसका कोई भी इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन बच्चों को पता नहीं है, बहुत से विद्यार्थियों को, कि इसमें क्या किया जाए। रनिंग बंद कर नहीं सकते, यदि रनिंग बंद कर देंगे तो स्टेमिना कमजोर हो जाएगा। जैसे तैसे स्टेमिना उनका बढ़ा है, एकदम सांस बंधी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए मान लीजिए कोई बच्चा अभी वो 2.5 किलोमीटर की रनिंग पर पहुंच चुका है, अब उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया, तो उसको ये रनिंग कम नहीं करनी है। इसके 2 उपाय हैं इस दर्द को खत्म करने के। कोई भी टैबलेट वगैरह लेने से अच्छा है, वो तो दर्द की टैबलेट है, वो तो आप कभी भी ले सकते हैं, वो टेम्परेरी रिलीफ करेगी। इसमें देखिए, आप बहुत से लोग गर्म पानी से मालिश करते हैं, गर्म पानी से कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या है, एक तो आप सरसों के तेल की मालिश रात में करिए, ठीक है। उसके बाद पहली चीज है इसकी उपाय है बर्फ से सिकाई। इससे सिकाई करिए, इसकी मालिश करिए, तो उससे ये दर्द बहुत जल्दी खत्म होगा। और दूसरी चीज क्या है कि यदि आप 2.5 किलोमीटर अभी रनिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कुछ दिन बाद बढ़ा दीजिए। 2.5 की जगह यदि आपने ये 4 किलोमीटर कर दी, तब भी ये आपकी जो दर्द है पैर का, ये चला जाएगा। ज्यादा रनिंग करने से चला जाएगा। किसी के यदि 1.5 किलोमीटर पे ही हो रहा है, तो वो यदि 3 किलोमीटर कर देगा। धीरे धीरे ही भागना है, ये नहीं है ज्यादा स्पीड बढ़ाना। तो ये दर्द डबल रनिंग करने से भी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए किसी के 2 किलोमीटर पे हो रहा है, तो यदि वो 3 किलोमीटर पे कर देगा रनिंग अपनी शुरू अगले दिन से, या 3.5 किलोमीटर धीरे धीरे ही, तो तब भी उसका ये दर्द धीरे धीरे जाता रहेगा। शाम को सरसों के तेल की मालिश करता रहे और ये बर्फ से सिकाई कर लेगा, तो एकदम ही मतलब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये तो इस दर्द की इलाज हो गया कि ये दर्द कैसे जाएगा। इतनी बड़ी चीज नहीं है ये। या तो आप रनिंग डबल कर दीजिए जितना अभी भाग रहे हैं, या फिर मालिश करिए, मतलब जो बर्फ की सिकाई है उसको। तो इसमें ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों के बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, क्या वो एकदम अपनी
जो अभी 2 किलोमीटर पे हैं एकदम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहुंच जाएं, या जो लड़कियां अभी 1 किलोमीटर पे हैं वो एकदम अपनी 2.5 किलोमीटर लगा के देख लें अगले ही, मतलब मान लीजिए कि सितंबर के लास्ट में रिजल्ट आ गया, आपका कट ऑफ में आपका नंबर आ गया, तो एकदम आपको ये लगेगा कल ही मैं पूरी 2.5 किलोमीटर लगा के देख लूँ, घर वाले भी बोलेंगे। तो उनको ये नहीं करना, अपने नियम से 5 दिन के बाद 500 मीटर दौड़ बढ़ानी है, 2.5 किलोमीटर तो आप 15 ही दिन में पहुंच जाएंगे। और यदि कोई बच्चा 1 किलोमीटर लगा रहा है, 7 दिन हो गए 10 दिन हो गए, वो 1 किलोमीटर पे पहुंच चुका है, 1500 मीटर पे पहुंच चुका है, तो वो 1500 मीटर पे पहुंचने के बाद जब उसके पैरों में दर्द नहीं है, अब वो 2.5 किलोमीटर क्या 3 किलोमीटर भी लगा लेगा तब भी उसके पैरों में दर्द नहीं होगा और उसका स्टेमिना बंध जाएगा 1.5 किलोमीटर से ही। इसीलिए अपनी जितनी दौड़ लगा रहे हैं उतनी लगाते हैं ना, रिजल्ट आए तो एकदम हाइपर ना हो जाए कि अगले ही दिन आप रनिंग डबल कर दें, या जो 2 किलोमीटर पे है वो 5 किलोमीटर लगा दे। ऐसा आपको नहीं करना है, रनिंग नियम से ही करें, नियम से धीरे धीरे बढ़ाएं, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।